एक ऐसा किला भी है जिसे कोई जीत ही न पाया। यहाँ तक कि 1/3 दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज भी इसे ना जीत पाए। लोहागढ़ भरतपुर का किला एक ऐसा ही किला है। इसका निर्माण 18वीं सदी में महाराज सूरजमल ने करवाया था। चारों ओर गहरी खंदकें और तोप के गोले को भी बेअसर करने वाली मजबूत दीवारें, और मजबूती का कारण पत्थर नहीं बल्कि विशुद्ध चूना मिट्टी और गारे के मिश्रण की दीवारें। आइए देखते हैं किले के कुछ हिस्से। भरतपुर का जो नेशनल बर्ड सेंचुरी है ना, उसको घूमने के बाद हम अब वापसी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो हमें पता लगा यहाँ एक ना लोहागढ़ फोर्ट है कोई। तो लोहागढ़ फोर्ट में हम आ गए हैं। उसका ये संग्रहालय है, मैं आपको थोड़ा सा राउंड लेके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इस संग्रहालय में ना कोई गाइड नहीं है, ना तो कोई प्राइवेट गाइड है और ना ही कोई ऑफिशियल गाइड है। तो वैसे यहाँ जो चीज़ें रखी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जितना मैं हो सकेगा कोशिश करूँगा कि पढ़ के हम लोग इसको जान पाएँ। अभी चलिए शुरू करते हैं। इस दीर्घा के अंदर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ और कुछ प्राचीन खंड और अवशेष हैं, जो कि अनेकों जगहों पर हुई खुदाइयों से मिले हैं। ढोला मारू की मूर्ति है ये, राजस्थान की एक ना कोई ढोला मारू की बड़ी प्राचीन कथा है, उनकी मूर्ति है। उसके बाद एक ये प्राचीन शेर की मूर्ति है। यहाँ एक ये इन लोगों ने ना बहुत बड़ा सा नगाड़ा यहाँ रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ कोई कढ़ाई है, कोई बहुत बड़ी सी यहाँ पे बहुत बड़ी कढ़ाई है ये। अब मालूम नहीं इसका क्या परिचय है, कोई बताने वाला है नहीं यहाँ। अब ये देखिए, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शुकनाश भाग है मल्हा भरतपुर, और पुरातत्व विभाग द्वारा इसको यहाँ लाया गया है। अब देखिए, द्वार शाखा द्वारपाल का ये मूर्ति है, और ये पूरा द्वार नहीं है बल्कि एक खंड है उसका। देखिए उस खंड में कितनी सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। यह मल्हा का है और 8वीं शताब्दी का बताया जाता है। यह है दिग्पाल इंद्र व अग्नि, मल्हा से प्राप्त हुई है और 8वीं शताब्दी की मूर्ति ये बताई जाती है। बहुत प्राचीन है और बड़ी सुंदर मूर्ति कला का प्रदर्शन इसमें किया गया है। ये देखिए, दिग्पाल इंद्र व अग्नि। देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर कार्विंग है। और अब दिग्पाल यम नूर्ति बयाना और 10वीं शताब्दी की मूर्ति बताई जाती है। और थोड़ा आगे चलते हैं। बड़ी प्राचीन मूर्ति है,
कुछ भाग खंडित है इसका, देखिए, लेकिन इसकी सुंदरता और मूर्ति कला अभी भी बरकरार है। अब ये देखिए दिग्पाल वरुण, यह भी मल्हार से प्राप्त हुई है और 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। देखिए कितनी महीन कला है, मूर्ति पर स्वर्ण और स्वर्णों की नक्काशी तक पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। बहुत ही सुंदर, आप कल्पना कीजिए इतनी प्राचीन मूर्ति और प्राचीन औजारों के साथ बनाई गई। अब ये देखिए दिग्पाल वायु, यह कटरा से प्राप्त की गई मूर्ति है और 8वीं सदी की बताई जाती है। इसमें देखिए बहुत सुंदर मूर्ति कला है। और ये देखिए अब ये गणपति महाराज की मूर्ति है और अब ये देवी सरस्वती की मूर्ति जो बयाना से बताई जाती है और 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। इसमें देवी का आप श्रृंगार देखिए, सरस्वती देवी का बहुत सुंदर और महीन बारीकी से इस मूर्ति को बनाया गया है। और गॉडेस सरस्वती अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए मुकुट और गले का हार। अब ये आ गया है भित्ति स्तंभ, मल्हा भरतपुर, यह भी प्राचीन बताया गया है। और इस भित्ति स्तंभ के साथ साथ क्योंकि ये है ब्रज की भूमि है तो यहाँ अब देखिए एक और भित्ति स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। 2 भित्ति स्तंभ हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये ब्रज की भूमि है तो कृष्ण की लीला के बगैर तो यहाँ कहानी अधूरी रहेगी। ये देखिए पूतना वध, बहुत प्राचीन मूर्ति है, धौलपुर से प्राप्त की गई और 11वीं शताब्दी की ये मूर्ति बताई जाती है। अब देखिए पूतना वध को पूर्ण रूप से इसमें दर्शाया गया है और कृष्ण भगवान ने किस प्रकार पूतना का वध किया था यह सभी को ज्ञात है। और अब ये अगली मूर्ति है दिग्पाल कुबेर, यह भी बड़ी प्राचीन मूर्ति बताई जाती है, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास की ही है। और इसमें भी आपको बड़ा बारीक काम देखने को मिलेगा। स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है ये। और इन सभी मूर्तियों को जगह जगह से लाया गया है। और अब ये देखिए स्तंभ का एक भाग है ये जो बड़े बड़े स्तंभ जिन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं उसका एक भाग है जिस पर नृत्यांगना और अभी देखिए नृत्यरत शिव यानी कि डांसिंग शिवा। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसके प्रथम तल के ऊपर। यहाँ देखिए एक विशाल, ये शायद द्वितीय तल है, क्षमा चाहूँगा, हम लोग सीधा द्वितीय तल पर आ गए हैं। ये बहुत ही विशाल एक छत है। इससे आपको किले का दूसरा हिस्सा, जिसे किशोरी महल कहा जाता है, किशोरी बुर्ज कहा जाता है, वह देखने को मिलता है। देखिए वो आपको पीछे नज़र आ रहा है किशोरी बुर्ज और ये बारादरी है। अब ये देखिए अब हम प्रथम तल पर आ चुके हैं और ये अस्त्र शस्त्र संग्रहालय है। बहुत प्राचीन अस्त्र शस्त्र, बंदूक, तलवार, भाले, ये देखिए। यहाँ थोड़ा आपको बच्चों का शोर भी सुनने को मिलेगा। देखिए पुराने वक्त की तलवारें, बंदूकें और ये देखिए गोले, उस वक्त के तोप के गोले। और ये सैनिक की पोशाक और ये देखिए ये सब उस वक्त के हथियार हैं, बहुत छोटे। और ये फिर और दूसरे किस्म के गोले, ये हर किस्म की बंदूकें, हर साइज की बंदूकें। और ये आ गई है कला दीर्घा। इस कला दीर्घा में देखिए ये एक बैठक का कमरा है। यहाँ मंत्रियों के साथ राजा बैठक किया करते थे और इस सूर्यमल जी की तस्वीर है। और
ये लघु चित्रकला दीर्घा आ गई है। ये देखिए उस वक्त के पंखे, इन्हें हाथों से झला जाता था रस्सी के सहारे, इनके लिए अलग से इंतजाम किया जाता था। और ये है पेंटिंग्स कला दीर्घा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए बहुत ही महीन कलाकारी और सीपियों के साथ। ये देखिए पत्थरों के ये छोटे छोटे शो पीस हैं। पत्थरों को उकेर कर ये बनाया गया है सारा सामान सिंगल स्टोन के द्वारा। बहुत ही सुंदर कलाकारी है। अब ये धातु कला दीर्घा, अब देखिए यहाँ पर धातुओं से बनी सब ये छोटे छोटे शो पीस आपको नज़र आएंगे। देखिए ये देखिए विभिन्न अवसरों के लिए विभिन्न घंटे हैं। हर अवसर के लिए अलग घंटे को बजाया जाता था। महाराज घोड़े पर सवार हैं। ये जवाहर बुर्ज का द्वार है और ये आप इसका रास्ता देख रहे हैं, बड़ा पथरीला है। टाइलों को आधा आधा काट करके इसको बनाया गया ताकि हाथी को चढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हाथी और घोड़ों को ऊपर चढ़ाया जाता था इन रस्तों से, उनके पाँव ना फिसलें। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का ये डिज़ाइन बनाकर ईंटों का और मार्ग बनाया जाता था ताकि हाथी और घोड़े फिसले ना। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ये। 17वीं सदी का नहीं, 17वीं सदी का ना। अब हम लोग ना जवाहर बुर्ज पे आ चुके हैं। ये भरतपुर का जो किला है ना, लोहागढ़, उसी का एक भाग है। और यहाँ से करीब करीब पूरा भरतपुर आप कह सकते हैं नज़र आता है। ये देखिए यहाँ से आपको दूर, अभी जो हम घूम के आए थे 56 खंबा, फिर एक ये बारादरी है, और वो पीछे आपको जो बुर्ज नज़र आ रहे हैं ना, वो है किशोरी महल। आजकल किशोरी महल बंद किया हुआ है, इसलिए वहाँ जाना बेकार था। तो हम लोग यहाँ जवाहर बुर्ज पे आ गए। और आप देखें ये करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, और पूरा भरतपुर यहाँ से नज़र आ रहा है। देखिए आप इसे भरतपुर का वाच टावर कह सकते हैं। पीछे ये नहर है, शायद बांध है। हाँ ये बांध है पीछे, पूरा भरतपुर दिख रहा है। हाँ पूरा भरतपुर नज़र आ रहा है। पीछे बैराज है, ये बांध बनाया हुआ है पुराने वक्त का। और वो थोड़ा दूर आपको इंडस्ट्रियल एरिया भी नज़र आ रहा है, और पूरे भरतपुर पे आपको मोबाइल एंटीना। यहाँ भी 56 खंबा है। ये जवाहर बुर्ज का ना दूसरी तरफ का एरिया है। अभी हम उसके वेस्ट एरिया में थे, अब हम इसके ईस्टर्न एरिया में आ गए। तो ये जो खंदक है इसके चारों तरफ ना, जिसे मैं बांध गया था, शायद ये खंदक है पानी की, और ये पूरे किले को कवर किए हुए। और आप दूर तक देखें किले की दीवार नज़र आ रही है आपको। और ये किले का आपको ट्रैफिक जा रहा है ना अंदर, ये किले का गेट है, और वो गेट घूम करके फिर इस तरफ आता है। ये किले की एंट्रेंस है, यहाँ से आपको नज़र आएगी। ठीक है।
यहाँ कोई ये जौहर बुर्ज के ऊपर ना कोई शिलालेख है। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यहाँ कोई ना गाइड नहीं है, और इस पे जो भाषा लिखी है वो शायद पाली भाषा है या फ्रेंच भाषा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन ठीक है, एक दफ़ा घूम के आने लायक जगह तो है। अगर आप भरतपुर आए हैं और आप लोहागढ़ ना आए तो आप लगेगा कि कुछ मिस किया आपने।